केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। देखो फिजिक्स के हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलीज कर दिए हैं, नॉट क्वेश्चन। जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी 2 से 4 दिन के अंदर में आ जाएंगे, और जो केमिस्ट्री के हैं मैं भी ट्राई करूंगा कि 5-6 दिन के अंदर में रिलीज कर दूं, या फिर आपके जो एग्जाम के बीच में गैप रहेगा आफ्टर मैथ तब मैं रिलीज कर दूंगा। देखो उसमें 60 या 70 के राउंड से क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना उन्हीं के बेसिस पे होंगे। अगर आप बोलोगे कि भैया इतना क्यों डिले कर रहे हो, तो देखो मैं जानबूझ के डिले कर रहा हूँ। तुम अभी बहुत कुछ पढ़ सकते हो, जो टॉपिक दूंगा ना इसमें तुम ट्राई करना कि तुम जितने टॉपिक्स दिए एटलीस्ट उसके बारे में पढ़ लो, सब चीज पढ़ लो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये टॉपिक कर लेते हो ना तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा 50 से 60 वो तुम इजीली कर सकते हो 3 से 4 दिन के अंदर में, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे बस मैं क्वेश्चन जनरेट करके बता दूंगा। और मैं ये भी आपको बता दूंगा कि उसमें से पढ़ना क्या है और क्या क्या छोड़ना है, मैं वो भी बता दूंगा आज आपको इस वीडियो में, कि केमिस्ट्री के अंदर आप क्या क्या चीजें लीव कर सकते हो जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो चलते हैं यार अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो पहले मैं एक चैप्टर के ना क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद मैं ना आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है पर्टिकुलर चैप्टर से। देखो बात करें ब्लूप्रिंट 2026 की, ठीक है, तो इस बार आपके ना इस चैप्टर से बिलियन वाले चैप्टर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर, 3 आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, सॉरी, जो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहने वाला, 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क के हो जाएंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा जो 1.5 मार्क का रहने वाला, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ये समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या भैया। बात करें 1.5 मार्क के अंदर, तो देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट जितना स्टार लगा सको ना उतना कम है, कुछ ना कुछ तो इन पे जरूर पूछेगा। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस ऑलमोस्ट लास्ट ईयर पूछ रखा है, उसका डायग्राम वगैरह। ऑस्मेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उसके बाद बात करते हैं 1 मार्क के अंदर, तो ऑस्मेटिक प्रेशर की डेफिनेशन, एजोटोपिक मिक्सचर, मोलैरिटी और मोलैलिटी की जो डेफिनेशंस वगैरह है, फॉर्मूला है, उसको देख लेना, वॉन-हॉफ गुणांक। उसके बाद कोलुगेटिव प्रॉपर्टी बोलोगे भैया बात करते हैं एमसीक्यू के ऊपर, जो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछ सकता है, तो हेनरीज लॉस पूछ सकता है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी इस पे पूछा जा भी चुका है, और इसको भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब बात करते हैं कि भैया किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि देखोगे तो आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए, यही तो चैप्टर है भैया, इसी में तो है। अब बोलोगे जैसे भैया आपने ये लिखा है, क्या इन पे भी सब चीज करना है, तो अभी मैं बताता हूँ कि क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें छोड़नी है। आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मेंशन है, तो देखो उसमें से फिजिकल यूनिट्स पूछ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, उसकी फिजिकल कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जांपल पूछ सकता है। तो वो उसके मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं कि मान लो कुछ आपके टर्म्स दे दिए, कुछ कंपाउंड दे दिए, उसको बोल दे कि आइडियल है नॉन आइडियल है, उसके पहचानने के बारे में। तो ये कुछ एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, उसको देखो। डायरेक्ट फार्मूलाज पूछ सकता है, जैसे हेनरीज लॉस का मैथमेटिकल फॉर्म पूछ लिया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके एमसीक्यू के अंदर है। बात करते हैं अगर कोई क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट के अंदर डाल रखा है, डेट मीन्स आपका डेफिनेशन पूछा जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर मोलैरिटी ये सारी चीजों की डेफिनेशन पूछ सकता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पूछ सकता है, जो चैप्टर आपके 4 में आता है, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर में। उसके बाद नेम प्रोडक्ट पूछ सकता है कि भाई कैसे कन्वर्ट करोगे फिनोल टू बेंजीन, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं 1.5 मार्क के अंदर क्या पूछेगा, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, ये मेजॉरिटी आपके चैप्टर 4 से ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डेरिवेशंस वगैरह हैं, अगर नस्ट इक्वेशन उसके एप्लीकेशन वगैरह वो पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, मोल फ्रैक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद कंपैरिजन पूछा जा सकता है। बात करें 3 मार्क के अंदर में, तो डिटेल मैकेनिज्म वगैरह पूछा जा सकता है, राइमन टीमान हो गया, आपके कैनिजारो लॉज वगैरह हो गए, उसके ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के ऊपर पूछा जा सकता है, जो बीबीटी सीएफटी जो थ्योरीज है चैप्टर 5 के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उनमें से ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। उसके बाद बात करते हैं डिवाइस मैकेनिज्म, तो कुछ ये आपके बैटरीज वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। 1.5 मार्क के अंदर भी डायग्राम्स वगैरह आ सकते हैं, पर्टिकुलर आपके चैप्टर 2 से, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बात करते हैं चैप्टर 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, तो देखो आपके चैप्टर 3 के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अच्छे खासे डायग्राम कह रहा हूँ, डेरिवेशन से और प्रूफ है, वो मेजॉरिटी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, इस अगर उसमें है तो। उसके बाद कंप्रेसिव ऑर्गेनिक सीक्वेंस, मतलब कि आपके एक प्रोडक्ट दे देगा, उसमें कुछ आपके रीजन डाले जाएंगे, प्रोडक्ट ए बनेगा, प्रोडक्ट फिर इसमें कुछ अपन मिक्स करेंगे, प्रोडक्ट बी बनेगा, तो उसमें से पूछ लेगा ए और बी का नाम बताओ आप। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और डिटेल अगर कुछ भी है एप्लीकेशन वगैरह वो पूछे जा सकते हैं, लॉस वगैरह। ये आपको मेनली समझ में आ गया। अब जहाँ पे भी क्वेश्चन होगा ना वो जाके देख लेना कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से पर्टिकुलर चीजें पढ़नी है आपको। सेम मैंने फिजिक्स के अंदर बता ही रखा है, और मैं इसके ऊपर बेसिस पे भी क्वेश्चन डाल दूंगा, पूरे चैप्टर के मिला के 60 से 70 या 80 के अराउंड क्वेश्चन जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। बात वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ जरूरी अपडेट है आपके लिए। जितने भी राजस्थान बोर्ड के चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन है 2013 से लेकर 25 तक के, वो हमने एक जगह अरेंज कर दिए। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहो तो आपके घर पे हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में भी डिलीवर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हैं
हमने टोटल 13 ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं 2013 से लेके 25 तक के, और सारे क्वेश्चन हमने सेक्शन वाइज अरेंज कर रखा है। लाइक आपके एमसीक्यू का अलग सेक्शन है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स का अलग सेक्शन है, लॉन्ग आंसर टाइप के आपके अलग सेक्शन है, और ये आपके एकदम क्वेश्चन बैंक की तरह है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परचेज करने हैं तो हमने वेबसाइट पे आपका पहला जो चैप्टर है एज ए सैंपल पीडीएफ फ्री कर रखा है, और जो पीडीएफ की प्राइस है वो 50 रुपए पर सब्जेक्ट है, और हार्ड कॉपी की जो प्राइस है वो क्लास 10th और 12th के लिए अलग अलग है। गिवन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे इशू रेज कर देना, हम आपका जो सॉल्यूशन है तुरंत कर देंगे। करते हैं वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो देखो इसमें से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाना है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 1.5 मार्क का रहने वाला है, एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 3 मार्क का रहने वाला है। ध्यान रखना इन चीजों का। 3 मार्क में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा जा सकता है, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। सेल और बैटरीज के ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। लेवल डायग्राम है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 से मान के चलो कि एक डायग्राम पूछा जाएगा, 100% है। बात करते हैं यहाँ पे भी आरेख वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, डेनियल सेल और निकल कैडमियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये मेनली 2026 में पूछा जा सकता है, निकल कैडमियम सेल को, इसको छोड़ के मत जाना। बात करते हैं एसएचजी के ऊपर ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी देख लेना अच्छे से। कोलराउस लॉ, इसको अच्छे से कर लेना। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें तो देखो यूनिट्स, एसआई यूनिट्स पूछा जा सकता है, मैंने आंसर भी डाल रखे हैं, उनको देख लेना। कंडक्टिविटी ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, उसको देख लेना। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस के ऊपर ये और डिक्रीजेस के ऊपर क्वेश्चन देख लेना। अब बात करते हैं चैप्टर 3 के, तो देखो ये चैप्टर 3 में से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ये इजी भी है कंपेयर्ड अदर चैप्टर, जो आपके छोटे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है। बात करते हैं एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क वाला है। ध्यान रखना, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर में ध्यान रखना, शॉर्ट जो है वो आपका 1.5 मार्क का है, और वेरी शॉर्ट आपका 1 मार्क का है। ऐसे टाइप में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको मार्क की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना। बात करते हैं ऐसे टाइप में, देखो इसमें जीरो ऑर्डर के आपके जो कंप्लीट डेरिवेशन है इसको देख लेना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के जो डेरिवेशन है अच्छे से कर लेना, और ये कुछ प्रूफ्स वगैरह भी है, इनको भी देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर भी हाफ लाइफ का जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। ऑर्डर मोलिकुलरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेम्परेचर डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंडेंस के ऊपर, और आरएनए इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया इसकी पीडीएफ, तो देखो 2 से 3 दिन के बाद आना, इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर मिल जाएगा। फिजिक्स के मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, केमिस्ट्री की भी आपको मिल जाएगी। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के ऊपर, तो देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जितना इस पे स्टार लगाओ उतना कम है, बहुत इजी है, ट्रिक देख लेना, आराम से हो जाएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फॉर्मूलास पे ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये भी बहुत इजी है, बहुत चिंदी चैप्टर है ये। फैक्टर देखो इस चैप्टर में ना थोड़ा सा बस मेहनत करोगे, वन शॉट लेक्चर्स वगैरह देख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बस आपका जो 4 मार्क वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा परेशान करेगा, ये लॉग वगैरह निकाल के फिर करना होता है, बाकी तो बहुत ईजी चैप्टर है ये। बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक पे, तो 3 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आपके वेरी शॉर्ट होंगे, एक आपका शॉर्ट होगा जो 1.5 मार्क का रहने वाला है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन, जितना स्टार लगा उतना कम है, ऑलमोस्ट 100% फिक्स है कि इसके ऊपर एक ना एक तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। देखो और ये यहाँ पे कर लोगे ना तो आपके चैप्टर 5 में भी काम आ जाता है ये, तो वहाँ पे भी आपको इजी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कुछ ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, देख लेना यहाँ पे। वाइट ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट कैटलिस्ट, इसको भी देख लेना, और ये आपके कुछ ट्रेंड्स वगैरह हैं, एटॉमिक साइज वगैरह, ये कर लेना, टॉपिक बहुत ईजी है। ये चैप्टर कुछ ज्यादा आपका भारी है नहीं, बहुत ईजी सा है। बात करते हैं वेरी शॉर्ट के अंदर, तो देखो इसमें से ये देखो ये क्वेश्चन बनता है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्राइटेरियाज, वाई जिंक कैडमियम और जो मरकरी है वो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है, संक्रमक तत्व नहीं माने जाते, उसके क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है। या तो किसी एक पर्टिकुलर को पूछ लेगा या फिर तीनों डाल के पूछ लेगा ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं, देख लेना। इंटरसेल कंपाउंड के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको भी देख लेना अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यू के अंदर, तो आयन का जो कलर वगैरह है, कलर के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक नेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेना तुम इसमें, ठीक है, मेरे से मिस हो गया ये। उसके बाद बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर, सॉरी ये तो इसके अंदर है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बात करें चैप्टर 5 की, तो उसमें 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जो 3 मार्क का रहने वाला है। देखो 3 मार्क में तो फिक्स है आपका बीबीटी और आपका वर्नर थ्योरी है, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बीबीटी का लेना, सीएफटी का लेना, और वर्नर थ्योरी जो है उसको अच्छे से कर लेना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइसोमेरिज्म है, देन आपका लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो उसके बाद बात करें शॉर्ट आंसर टाइप में, तो
ऑलमोस्ट 100% फिक्स है कि आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ लेना अच्छे से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको देख लेना। उसके बाद बात करते हैं आपका एमसीक्यू के ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी, उसको देख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर है, लिगेंड क्लासिफिकेशन इसको अच्छे से कर लेना। बात करते हैं चैप्टर आपके 6 के, यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ध्यान रखना इसमें जितने नेम रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेम रिएक्शन सारे याद करने, मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है, लेकिन आप ट्राई करना कि जितने नेम रिएक्शन है सबको याद कर ले। और ध्यान रखना, हो सकता है कि नेम रिएक्शन ना देके बस उसका मैकेनिज्म देख के पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपसे, तो जरूरी नहीं है कि बोले कि आपके रायमंड टीमान है तो रायमंड टीमान का आपका रिएक्शन लिखो। वो डायरेक्ट क्या करेगा, रायमंड टीमान का पूरा रिएजेंट मैकेनिज्म उठा के दे देगा, बोलेगा कि भाई इसको सॉल्व करो, तो वो भी कर सकता है वो। उसके बाद बात करते हैं इसमें से तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका वेरी शॉर्ट होगा, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप के, 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे जो 1.5 मार्क के रहने वाले, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो देखो 1.5 मार्क के अंदर क्या पूछा जा सकता है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 या तो इसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर पूछ लेगा, या फिर डेफिनेशन पूछ सकता है, इसके मैकेनिज्म पूछ सकता है। सज्जप रूल इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं आपके वेरी शॉर्ट के अंदर, तो मार्कोनिव एंड एंटी मार्कोनिव रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन या तो इसमें पूछेगा या फिर आपके 1.5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। DTD का फुल फॉर्म याद कर लेना, प्रॉपर्टीज कंपाउंड वगैरह देख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। बात करते हैं चैप्टर 7 की, तो देखो इसमें ना ये गलत मैंने लिख रखा है, ब्लूप्रिंट गलत लिख रखा है, आप एक बार देख लेना। इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो लॉन्ग आंसर टाइप में आपका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेम रिएक्शन सारे कर लेना, फिनॉल आपकी जो प्रिपरेशन है उसको देख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सबके चैप्टर के कर ही लेना, ऑर्गेनिक में खासकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एसिडिटी ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो देख लेना, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ये देख लेना। बात करते हैं एमसीक्यू के अंदर, तो इसमें आपका बाई प्रोडक्ट आपकी ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको देख लेना। एंजाइम्स है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर 8 सबसे ज्यादा मार्क्स का 7 मार्क्स अकेला कैरी करता है, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर। बात करते हैं 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 1.5 मार्क का होगा, एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 मार्क का रहने वाला है, ऐसे टाइप। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने मेंशन कर रखा है, इनको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, नेम रिएक्शन सारे कर लेना। उसके बाद 1.5 मार्क के अंदर कुछ ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी ट्रेंड देख लेना, बॉइलिंग पॉइंट देख लेना, हेल बोलार्ड जेलेंस्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसिडिक नेचर। एमसीक्यू के ऊपर बात करें, कैनिजारो रिएक्शन, एसिडिटी ऑर्डर, आईयूपीएसी नेमिंग और नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अमीन्स की बात करें जो आपका 9 चैप्टर है, 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 2 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो 1 मार्क का रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से इन जो कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है उनको अच्छे से देख लेना, मैंने इजी तरीके से मेंशन कर रखा है। एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, हाइब्रिडाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑलमोस्ट हर साल नए नए टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट करके पूछता है, तो ऑर्गेनिक में उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है क्वेश्चन एक्सप्लोर करने के। बात करें फिजिकल की और इनऑर्गेनिक के, उसमें मान के चलो कि अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हुए तो 100% स्कोर कर सकते हो उन दोनों में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा अलग है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट करके पूछा जाता है हर साल। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आपका वेटेज रखता है। सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर देखोगे तो सारे क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक ही ऑलमोस्ट, 2 चैप्टर से बस आपके बड़े उसके पूछे जाने, बाकी तो सारा उसी में से। उसके बाद हाइजन रिएजेंट देख लेना, हाइजनबर्ग, और अमीनो एनालिसिस जो है वो उसको पढ़ लेना। बात करते हैं चैप्टर 10 की बायोमोलिक्यूल्स की, तो 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप में होगा जो 1.5 मार्क का पूछा जाएगा। इसमें देखो डीएनए आरएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना, विटामिन क्लासिफिकेशन इनको देख लेना, ठीक है, ये प्रोटीन आपका हो गया। ग्लूकोज रिएक्शन, ये कुछ और क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, एंजाइम्स वगैरह उनको देख लेना। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कुछ ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले। बाकी इनके बेसिस पे मैं आपको 70 से 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रेडी करना स्टार्ट कर दिए, तो वो आपको बहुत जल्द मैं आपको रिलीज करके बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, फिजिकल में भी और इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। बाकी यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब